ये है भारत के वो 5 ताकतवर मुस्लिम संगठन जिनकी दौलत और ताकत के आगे सब फीके पड़ते हैं। इंडिया टुडे के सर्वे के मुताबिक ये संगठन इतने प्रभावशाली हैं कि इनके आगे सरकारें झुकती नजर आती हैं। भारत का कोई शहर ऐसा नहीं जहां इनके चाहने वाले न मौजूद हों। भारत के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम संगठनों की लिस्ट में पहला नाम जमीयत उलमा हिंद का आता है। ये दुनिया का पहला संगठन है जिसने भारत की आजादी के लिए सबसे बड़ा आंदोलन किया। इसे भारतीय मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन कहा जाता है। जमीयत उलमा हिंद ने भारत में सबसे ज्यादा मुस्लिम राजनेता पैदा किए। इसमें जुड़ने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ से अधिक है। ये भारत का अकेला मुस्लिम संगठन है जिसके देश भर में 3000 से अधिक प्राइमरी स्कूल चलते हैं। जमीयत उलमा हिंद के भारत में 1700 से अधिक ऑफिस मौजूद हैं। ये संगठन भारत में 15,000 से अधिक मकतबों का संचालन करता है। जमीयत उलमा हिंद को भारत सरकार कई अवार्ड से सम्मानित कर चुकी है। ये शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला भारत का सबसे बड़ा मुस्लिम संगठन बन चुका है। भारत के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम संगठनों की लिस्ट में दूसरा नाम तबलीगी जमात का आता है। तबलीगी जमात दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक संगठन है। इसमें जुड़ने वाले लोगों की संख्या 20 करोड़ से अधिक है। अमेरिका से लेकर रूस, जापान, इंडोनेशिया और फ्रांस के हर शहर में इसकी शाखाएं फैली हुई हैं। दुनिया के 150 से अधिक देशों में तबलीगी जमात के लोग मौजूद हैं। तबलीगी जमात की स्थापना मौलाना इलियास ने सन 1926 ईस्वी में की थी। ये भारत ही नहीं दुनिया की पहली गैर राजनीतिक इस्लामिक संस्था है जिसका मकसद इस्लाम का प्रचार प्रसार करना है। दुनिया में तबलीगी जमात के अलावा कोई भी ऐसा संगठन नहीं जो बिना किसी प्रचार प्रसार के करोड़ों लोगों को इकट्ठा कर ले। बांग्लादेश के ढाका शहर में होने वाले सालाना समारोह में हर साल 1 करोड़ से अधिक लोग जमा हो जाते हैं। भारत के 5 ताकतवर मुस्लिम संगठनों की लिस्ट में तीसरा नाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आता है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1972 को अली मियां नदवी ने की थी। इसकी स्थापना में जमीयत उलमा हिंद का बड़ा योगदान रहा। ये भारत का अकेला संगठन है जिसने शरीयत के खिलाफ बनने वाले 50 से अधिक कानूनों को रद्द करवाया। बहुत कम लोग जानते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ही भारत में इस्लामी संविधान का निर्माण करवाया। ये भारत का अकेला संगठन है जिसमें शिया, सुन्नी और अन्य जमातों के आलिम एक साथ मिलकर काम करते हैं। बाबरी मस्जिद केस की पैरवी करने का काम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ही किया था। दारुल उलूम नदवतुल उलमा के मोहतमिम मौलाना राबे हसन नदवी आज भी इस संगठन के अध्यक्ष हैं। मशहूर राजनेता असदुद्दीन ओवैसी भी इस संगठन का हिस्सा हैं। भारत के 5 ताकतवर मुस्लिम संगठनों की लिस्ट में चौथा नाम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का आता है। इसकी स्थापना सन 2007 में केरल में की गई थी। ये भारत का पहला मुस्लिम संगठन है जिसे आतंकवाद के आरोप में कई राज्यों में प्रतिबंधित कर दिया गया। भारत सरकार अगले कुछ महीने में इस संगठन को पूरी तरह प्रतिबंधित करने की योजना बना रही है। पीएफआई का केरल और कर्नाटक की राजनीति में बड़ा दखल माना जाता है। इसके देश भर में कई स्कूल और कॉलेज चलते हैं। केरल की मशहूर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना पीएफआई ने ही की थी। इस संगठन को मुसलमानों का आरएसएस कहा जाता है। यही वजह है कि मुसलमान इसके विचारों से सहमति नहीं जताते। भारत के 5 ताकतवर मुस्लिम संगठनों की लिस्ट में चौथा नाम आईमीम का आता है। इसकी स्थापना 1927 में हैदराबाद के नवाबों ने की थी। ये भारत का अकेला राजनीतिक संगठन है जिसकी एक आवाज पर करोड़ों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ये संगठन दलितों और मुसलमानों को एक मंच पर लाने का काम कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी को आज हर जुल्म के खिलाफ बोलते हुए देखा जा सकता है। आईमीम के आज भारत में 12 कॉलेज, 9 स्कूल और 2 हॉस्पिटल चलते हैं। इसके जरिए बनाया गया ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और दक्कन मेडिकल कॉलेज हैदराबाद के बेहतरीन कॉलेज हैं। इसके पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और कॉलेज ऑफ फार्मेसी में हजारों लोग शिक्षा हासिल करते हैं। आईमीम अब अपना लीगल सेल बनाने पर भी विचार कर रहा है ताकि बेकसूर मुसलमानों का मुफ्त में केस लड़ा जा सके। इन सब के अलावा भारत में ऐसे बहुत से संगठन हैं जिनकी शक्ति और शौर्य के आगे दुनिया झुकती दिखाई देती है। एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम संगठन भारत में मौजूद हैं।
दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी